विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बात पंडित राज त्रिपाठी जी महाराज भागवताचार्य जी से हो रही है और हम लेकर के आज आए हैं कि नवरात्रि आपको 9 दिन किस प्रकार से 9 देवी को 9 रंग का फूल चढ़ाना है और 9 प्रकार के भोग और 9 प्रकार के मंत्र, 9 प्रकार के वस्त्र। तो कौन कौन से रंग के फूल चाहिए, कौन कौन से रंग के वस्त्र चाहिए, कौन कौन से रंग के आपको भोग बनाना है, कौन सा भोग कौन सी माता को पसंद है। तो नवरात्रि के 9 दिन के 9 रंग, 9 फूल, 9 भोग। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि 9 तारीख से नवरात्रि लग रही है। 9 अप्रैल 2024 से मंगलवार, इस साल का संवत्सर का राजा भी मंगल ही है और 8 को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा विशेष बात यह है कि कौन कौन सी राशि में ये 2024 से बता देते हैं कि आपको नवरात्रि में 9 दिन में आपको सबसे ज़्यादा फल कौन सी राशि में मिलने वाला है, कैरियर में सुधार आने वाला है। तो हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर शेयर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक आपके द्वारा भेजी गई जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अगर आपको अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए नंबर दिए गए कांटेक्ट से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आपकी साथ खर्चों पर भी आप नियंत्रण आपको रखना ही मिलेगी और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, खर्चों पर भी नियंत्रण रखें और युवा वर्ग को हम खास नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए अपना समय इस महीने में बिल्कुल नहीं नष्ट करिएगा। किसी भी प्रकार का प्रयोग नवरात्रि की पूजा मौज मस्ती में चाहिए। शीघ्र माता के द्वारा आपको तकलीफ न मिल सके। जो भी मांगेंगे वो मुरादें पूरी होंगी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप समय नष्ट न करें और साथ ही साथ हमारा प्रेम संबंधों से जुड़ी बता दें कि दोस्तों यह जल्दी करें और जो होगा वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक मामलों में भी काफी हस्तक्षेप रहेगा। आपका पारिवारिक माहौल रहेगा, जीवन साथी का स्वभाव भी अच्छा रहेगा, सहयोग मिलेगा और सेवा भाव जीवन साथी का सेवा के अलग आपको मानसिक रूप से सुकून देगा। आपको बता दें किसी मामले में जीवन साथी के साथ अलग अलग मीठी नोक-झोंक भी हो सकती है, परंतु सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रंग का सुनहरा ग्रह और मंत्र भी होते हैं। साल आया हुआ है। यदि आप भी पूजा पाठ में नवरात्रि में मन भाव से करते हैं तो विशेष इस वीडियो में आप देखिएगा और आपको सारी जानकारी मिलेगी। हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह, मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो आपको माता प्रसन्न होंगी और सिंदूर प्रसन्न होकर आपके मन की मुराद पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेगी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के दिन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्तों को लाल, गुलाबी, नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर के पुष्प, गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा में चंदन में का महत्व, इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना आपको पड़ेगा और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं श्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या देवी सर्वभूतेषु माम रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए
आपके फूल का प्रयोग मतलब काहे कर सकते हैं, कौन सा फूल आपको चढ़ाना है। पूजा के उपरांत वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष पुष्पों की माला अर्पित आपने बुद्धि और ज्ञान में इजाफा पाने के लिए। और आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। और माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्र घंटा को लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और प्रसन्न करने के लिए आप शंखमुखी पुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको दैनिक की देवी चंद्र घंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। और माँ चंद्र घंटा के लिए आप ओम ऐं श्रीं क्लीं चंद्र घंटा नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दिन है, पूजा की जाती है। और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप ब्लू ग्रे और भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है। और इस दिन माता को माल्य फूल अर्पण करके और कुष्मांडा माता करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या फिर कोई भी पीले रंग का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। और इस माँ को केले का भोग लगाएं, इससे माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। स्कंद माता के लिए भी आप यही मंत्र का प्रयोग करेंगे। छठे दिन की माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त लाल नारंगी गुलाबी गेहुआ रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करने चाहिए। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग करते रहें। देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और शहद का भोग लगाना चाहिए, शुभ माना जाता। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए भी वही मंत्र है, आपको जाप करना है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला बैगनी आसमानी रंग के वस्त्र पहनने हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ा सकते हो। यह नियंत्रित करती है। पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।